पर है और इस पार्ट में हम इस बारे में बात करेंगे कि ये एंटीबायोटिक्स किन बैक्टीरिया को निशाना बनाते हैं, ये एंटीबायोटिक्स कैसे काम करते हैं और अंत में इन एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल के कुछ साइड इफेक्ट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सल्फा या सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स पहले सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स है और इसका एक उदाहरण सल्फथॉक्सोल है। सल्फथॉक्सोल को आमतौर पर ट्राइमेथोप्रिम के साथ मिलाया जाता है और ट्राइमेथोप्रिम खुद फोलिक एसिड संश्लेषण को रोकता है और जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो इसे ट्राइमेथोप्रिम सल्फोथॉक्सोल या आपने सेप्ट्रा के बारे में सुना होगा। इन एंटीबायोटिक्स का जीआई अवशोषण अच्छा होता है और ये अच्छी तरह से वितरित होते हैं और ये कम मात्रा में रक्त और मस्तिष्क की बाधा को पार कर सकते हैं और इन्हें गुर्दे द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। तो ट्राइमेथोप्रिम सल्मेथॉक्सिसोल स्ट्रेप्टोकोकस पैगन्स या ग्रुप ए स्ट्रेप जैसे ग्रैंड पॉजिटिव एओबेस को कवर कर सकता है और आप यहां देख सकते हैं कि वे चेन में ग्रैंड पॉजिटिव कोकी हैं जो कि स्ट्रेप्टोकोकस है। ये प्यूमोकस और एमएसएसए को भी कवर कर सकता है और आमतौर पर सेप्ट्रा जैसे एंटीबायोटिक्स का उपयोग विशेष रूप से एमएसएसए को लक्षित करने के लिए नहीं किया जाता है, लेकिन वे इन बैक्टीरिया को कवर कर सकते हैं। अब सेपा ग्राम नेगेटिव एओबेस को भी कवर करता है, जैसे ग्राम नेगेटिव रॉड इकोली इंट्रोबैक्टर शीला सीला हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा मोरासेला कैट्रोरालिस नाइसर मैनिटिस को भी कवर कर सकता है। तो अन्य में क्लेमिडिया और लिस्टिस्टेरिया और कुछ महत्वपूर्ण O4 विशेष आबादी में टोक्सोप्लाज्मा और प्यूमोकिस्ट कवरेज शामिल है। तो एड्स के रोगियों में सेप्ट्रा का उपयोग टोक्सोप्लाज्मा और न्यूमोसिस्ट्स और निमोनिया को कवर या प्रोफिलैक्सिस के लिए किया जा सकता है। तो ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सल्फा एंटीबायोटिक्स के बारे में ध्यान देने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि वे सुडामोनस और एनोरोग के खिलाफ कोई काम नहीं करते हैं। सुडामोनस और एनोरोग को छोड़कर हमने पहले जितने भी बैक्टीरिया गिनाए हैं। चूंकि हम एक कोलाई जैसे ग्राम नेगेटिव रॉड्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए आमतौर पर सेप्ट्रा से जिन संक्रमणों का इलाज किया जाता है उनमें उथी शामिल है। हमने इसके बारे में पहले बात की थी, खासकर एड्स के मरीजों में प्यूमोसियस निमोनिया। इसका उपयोग साइनसाइटिस और ओटाइटिस मीडिया के लिए भी किया जा सकता है क्योंकि ट्राइमेथोप्रिम सल्फथॉक्सागोल एचएल फ्लू और मेरोक्सिला को कवर करता है और यह प्रोस्टेटाइटिस जैसे संक्रमणों को भी कवर या इलाज कर सकता है। तो ट्राइमेथॉक्सिसोल की क्रियाविधि क्या है? जब हम इन दोनों दवाओं को मिलाते हैं तो इनमें जीवाणुनाशक और जीवाणुनाशक दोनों गुण होते हैं और ये दोनों बैक्टीरिया में फोलेट संश्लेषण मार्ग को रोकने में शामिल होते हैं। सल्फोनामाइड जैसे सल्फॉक्सिगोल पैरामिनोजोइक एसिड या पाबा एनालॉग के रूप में काम करते हैं और ट्राइमेथोप्रिम खुद फोलेट संश्लेषण मार्ग में डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम को रोकता है। तो बैक्टीरिया के फोलेट संश्लेषण मार्ग में ये सब कहां काम करते हैं? तो बैक्टीरिया में फोलेट संश्लेषण मार्ग में डाइहाइड्रोपोएट डाइफॉस्फेट होता है, जिस पर डाइहाइड्रोपोएट सिंथेटिस पाबा के साथ काम करता है, जिससे कुछ चरणों के बाद डाइहाइड्रोफोलेट का उत्पादन होता है जो फिर एंजाइम डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस द्वारा काम करके टेट्राहाइड्रोफोलेट का उत्पादन करता है। तो सल्फॉक्सिगोल जैसे सोफोनोमाइड पाबा एनालॉग की तरह काम करके एंजाइम डाइहाइड्रोपोएट सिंथेटिस पर काम करते हैं। तो यह एंजाइम सल्फोनथॉक्सोल को ऐसे उठाता है जैसे वो पाबा हो, लेकिन ये कुछ नहीं करता। तो यह वास्तव में मार्ग में इस चरण को रोकता है और ट्राइमेथ्रोप खुद डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस चरण को रोकता है। तो जब हम इन दोनों का एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये एक साथ मिलकर काम करते हैं और इस रास्ते को रोकने में ज्यादा असरदार होते हैं। तो इन एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से होने वाले कुछ साइड इफेक्ट क्या हैं? सबसे पहले मैं स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम के बारे में बात करना चाहता हूं। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एक स्किन रिएक्शन है जिससे फफोले और पपड़ीदार प्रक्रियाएं होती हैं।
और यह टॉक्सिक एपिडेमल नेक्रोलिसिस या टेंस के स्पेक्ट्रम पर होता है और यह बहुत गंभीर स्थिति हो सकती है। दूसरे आम साइड इफेक्ट तो स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम सल्फेट एंटीबायोटिक्स का एक दुर्लभ रिएक्शन है, लेकिन सबसे आम साइड इफेक्ट में मतली, उल्टी और डायरिया शामिल हैं और एक और दुर्लभ रिएक्शन हेपेटाइटिस है। अब खत्म करने से पहले मैं प्रेगनेंसी के बारे में बात करना चाहता हूं। सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स प्रेगनेंसी में वर्जित होते हैं क्योंकि ये टेराटोजन की तरह काम करते हैं और ये बढ़ते भ्रूण में कर्निकस भी पैदा कर सकते हैं।